बहुत सारे लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अप्लाई किया है कि आप उन्हें मुआवजा मिलेगा। खुद किन लोगों को जिनने किसी सरकारी मंसूबे के लिए, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन दी है। एक तरह से ये कहा जाए कि लैंड डोनेट की है। पीएचई डिपार्टमेंट पहले, जिसको अब जल शक्ति डिपार्टमेंट कहा जाता है, उसको दी है। पीडीडी महकमे के कुछ एक मकामात हैं। महकमा तालीम को स्कूलों के लिए दी, महकमा सेहत को अस्पतालों के लिए दी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ लोगों ने दी। लेकिन शायद इनके लिए मुआवजा लेना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने, जो अफसर हैं, सरकारी अफसर हैं, जिन्होंने बिना किसी मैपिंग के, बिना किसी देखभाल के इस तरह की ज़मीनें जो हैं वो सैंक्शन कर ली इन सरकारी मंसूबों के लिए। अब हुआ क्या है कि सख्त हिदायत जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने दी हैं, और ये हिदायत जो हैं वो यूटी गवर्नमेंट यानी जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ने, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को दी है, सभी के सभी डिपार्टमेंट्स। और पहली बात कही है कि अगर आपके पास कचहरी लैंड है, स्टेट लैंड है, सरकार की ज़मीन है, तो सबसे पहली तरजीह आपकी होनी चाहिए, कोई तरक्याती मंसूबा है तो वो उसी ज़मीन पर बनाएं, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियरली समझ लीजिएगा। यानी अगर सरकार के पास ज़मीन है तो अपने मंसूबे के लिए उसी ज़मीन को वो उसी का सहारा ले, वही इस्तेमाल करे। पहली बात क्लियर कर दी गई है। सारे डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो ऐसे अफसरान की लिस्ट बनाएं जिन्होंने, जो अभी तक मंसूबे बनाए गए, अलग अलग जगहों के अंदर ज़मीनें लोगों से ली गई, वहाँ पर प्लान बने, डिपार्टमेंट का कामकाज हुआ, टेंडरिंग हुई, प्रोसेस चला, इमारतें बन गई, लेकिन बिना किसी प्रॉपर सैंक्शनिंग के इस वक्त डिपार्टमेंट्स को मकरूज़ बना दिया, कर्जदार बना दिया। अगर ऐसा अफसरान ने किया है तो उनकी फहरिस्त तैयार करें। ये सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया। आप देखिएगा, आज से अगर 10 साल पहले कोई महकमे में अफसर था तो उसने सैंक्शन कर दिया, चलो जी फ़लाने एरिया में, जम्मू के अंदर या श्रीनगर के अंदर एक हॉल बनने जा रहा है, मैरिज हॉल बनेगा। मंसूबा तो सरकार ने आवाम के लिए बनाया, लेकिन ज़मीन किससे ली? किसी प्राइवेट शख्स से ले ली। बाद में अब उस शख्स ने ये तो गलत नहीं किया, लेकिन गलत ये हुआ कि उस शख्स को कहा गया तुझे मुआवजा भी मिलेगा, तुझे नौकरी भी मिलेगी। वो आज 20-20 सालों से इंतज़ार कर रहा है। 2022 भी ख़त्म होने लगा, उसको पता ही नहीं मुआवजा कैसे मिलता, क्या प्रोसीजर है। तो ये चीज़ नोटिस सरकार में के नोटिस में आई, और सरकार ने संजीदगी से इस पर काम किया कि पहले तो सरकार उन मंसूबों के लिए अपनी ही ज़मीन इस्तेमाल करे अगर कहीं बनाना चाहती है। दूसरा, जिन लोगों को अभी तक, जो अफसरान थे, सभी डिपार्टमेंट से कहा गया कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिएगा, एक फहरिस्त उन अफसरान की बनाएं जिन्होंने काम करवाए, ये तरक्याती मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचाए। लेकिन हुआ क्या कि बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के, सही तरीके से मजाज अथॉरिटी के साथ अभी तक इन लोगों ने संपर्क नहीं किया। या अब जाकर क्या हुआ कि जिन लोगों ने उस वक्त पैसा भी सैंक्शन कर दिया, सारी चीज़ें, इमारतें बन गई, और जिससे ज़मीन ली उसके साथ वादे भी कर दिए, आज उन अफसरान की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। ये एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर पीयूष सिंगला, जो कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी किया बाकायदा, और कहते हैं कि सारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो हैं, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो भी ज़रूरी होता है। इंतज़ामी मंजूरी किसी मंसूबे के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसा सीधी सी बात है सिविल सेक्रेटरीट से आना है, सरकारी ख़जाने से आना है, यानी प्रोसेस जो है वो सेक्रेटरीट तक फाइलें जाती हैं। तो फिर अपने लेवल पर अफसरान वादा करके कैसे ज़मीनें लेकर ये लोगों को कह देते हैं कि आपका जो मुआवजा है वो भी मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें। ये नोटिस में सरकार की आई हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस पर बहुत सख्त नज़र आए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई वर्क, अगर कोई काम, अगर कोई मंसूबा सरकार ने कंप्लीट किया है वक्त मुकर्ररा के अंदर, किसी प्राइवेट लैंड पर लिया गया है, सरकारी ज़मीन थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो बुनियादी ढांचे को लेकर बाद में शिकायतें आती, कोई भी शख्स आ जाता है, होता क्या है, आपने आज भी देखा है, कई ऐसे सरकार की इमारतें हैं, तैयार हैं, लेकिन कब्ज़ा उसने कर रखा है जिसकी ज़मीन है। क्यों? क्योंकि जब ज़मीन ली गई थी उसे कहा गया था तुझे नौकरी भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, लेकिन नहीं मिली। बाद में उसने डिपार्टमेंट को काम नहीं शुरू करने दिया। शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री की दर्जनों इमारतें हमारे जहन में हैं। सेंट्रल कश्मीर के अंदर हमने जल शक्ति डिपार्टमेंट के कई मंसूबे देखे जहाँ पर जाने ही नहीं देते, वो लोग कहते हैं हमारी है। अभी पिछले दिनों एक हमने चैनल पर एक न्यूज़ भी चलाई बडगाम से, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है और एक शख्स ने उसमें घास रख दिया। इसलिए वो कहता है कि मुझे जब बिल्डिंग के लिए ज़मीन ली गई थी, कहा गया था तुझे यहाँ पर काम देंगे हम, तुझे नौकरी भी मिलेगी, तू यहीं पर मुलाजिम लगेगा, मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। आज मनमर्जी से पैसा सरकार ने इस्तेमाल किया, बिल्डिंग बनी, इमारत बन गई, और फाइनली क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सिचुएशन बन पड़ी कि अब जाकर आज के वक्त में इंतज़ामिया ने क्लियर अपने अफसरान को कह दिया कि पहले तो ऐसे अफसरान की लिस्ट तैयार करें जो उस वक्त मंजूरी दे देते थे। साथ ही जिस हिसाब से ज़मीन चाहिए सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक होनी चाहिए, जितना मंसूबा होगा
जो मौजूदा नॉर्म्स हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, रहनुमा खतूत हैं, उनके मुताबिक हों। कई डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने जो काम है वो बना दिए, लेकिन प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं हुई। उसका ये हुआ कि डिपार्टमेंट को ज़मीन लेने में मुश्किलात पेश आई और आज के वक्त में वो डिपार्टमेंट मकरूज़ हो गए, कर्जा उन पर काफ़ी ज़्यादा है। और जो प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं उनका पैसा कैसे आज के वक्त में दिया जा सकता है। तो इससे सीधी सी बात समझ आ सकती है, जिन लोगों को मुआवजा मिलना था वो नहीं मिलेगा, जो हम समझ पाए हैं। आप भी ज़रा इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, क्योंकि अफसरान पर बात डाल दी गई है जो माजी में इस तरह के काम करते थे। एक्स चक्कर को इससे नुकसान होता है, सरकार खुद मान रही है, यानी ख़जाना आमरा को, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है। कई ऐसे केसेस हैं जो आज के वक्त में पेंडिंग है, लेकिन कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने इस पर सीरियसली काम नहीं किया है। जिन्होंने उस वक्त ज़मीनें ली, मुआवजा देने की बात, नौकरी का वादा कर दिया, लेकिन हुआ नहीं। अब इंतज़ामी जो सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कहा गया है कि वो कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा मंसूबा बिना ऑथराइजेशन के, सही ऑथराइजेशन जब तक सरकार उस पर ना लिखे, सरकार चीज़ें क्लियर ना करें, अपने लेवल पे काम शुरू ना करवा दें किसी से भी ज़मीन लेकर। ये बाद में परेशानी का सबब आप लोगों के लिए भी बन सकता। आपके खिलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, ताज़ीबी कार्रवाई होगी। और ये तो क्लियर कह दिया गया है कि जो अफसर इस तरीके से करेगा या जिन्होंने माजी में किया है उनकी भी लिस्ट तैयार करो। सारे डिपार्टमेंट जो है उनको कहा गया है कि एक लिस्ट अफसरान की बनाएंगे जिन्होंने वर्क सरकार के थे, काम सरकार के थे और बिना सेंक्शन के या जो लाइबिलिटीज़ थी, जो कर्जा था, उसको एडमिट किए बगैर इस वक्त कामकाज को मंजूरी दे दी। बल्कि उस वक्त जब प्रोजेक्ट शुरू हुए और ज़मीन लेने के लिए बाकी चीज़ें उस वक्त काम शुरू कर दी। और अब क्या कहा गया है कि डिटेल्स बनाएं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को मज़ीद एक्शन के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही भी कहा गया है कि कंपनसेशन कंपोनेंट जो है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है सारे प्रोजेक्ट्स की, जिस हिसाब से ज़मीन ली गई है उसी हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए। वैसे इस पर फोकस होना चाहिए। एक लाइन में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने ज़मीनें दी हैं, सरकार ने इमारत खड़ी कर दी, लेकिन बाद में मुआवजा इस शख्स को नहीं मिला। प्राइवेट लैंड ओनर था, यानी निजी ज़मीन थी किसी की, तो उसने उसके साथ किया गया वादा भी पूरा नहीं हुआ, उसने ज़मीन उस इमारत पर कब्ज़ा कर लिया, सरकारी मंसूबे पर काम नहीं हुआ। अब क्लियर कर दिया गया कि अब अगर आपके पास सरकारी ज़मीन है तो किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने इससे पहले लिए हैं, काम इस तरीके से किए हैं, जहाँ जहाँ पर इसी तरीके से सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा हुआ, उसके जो ज़िम्मेदारान अफसर हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। और एक फ़हरिस्त तैयार करने की इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई है इस ऑर्डर में, जो कि GAD की तरफ से सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने जारी किया है।